नमस्कार, मैं हूं दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया अपडेट। न्यूज़ इंडिया अपडेट की टीम इस वक्त मौजूद है राजधानी देहरादून के कारगी क्षेत्र के पास बंजारावाला में। जी हां, ये वही बंजारावाला है जहां से पिछले 2 दिनों से एक भारी भरकम विवाद पैदा हो गया है और विवाद हुआ है सिर्फ एक शब्द को लेकर। जी हां, शब्द है प्यारी पहाड़न। आखिर क्या है इस शब्द में गलत और क्यों किसी की भावना इससे आहत हो रही है? कौन है वो स्वघोषित उत्तराखंड हितैषी जिनकी इससे भावना आहत हो रही है? पहले आपको हम दिखाते हैं वो दुकान। देखिए, आप सामने ये दुकान आप देख रहे हैं, जो दुकान है प्यारी पहाड़न के नाम से। एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला गया है और उत्तराखंड की एक बेटी के द्वारा ही खोला गया है, जिसकी मंशा थी कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल करके एक छोटा सा स्वरोजगार अपनाया जा सके और इस कोरोना काल में अपने परिवार से लेकर अपने भाई बहनों की मदद की जा सके। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ स्वघोषित लोग हैं उत्तराखंड के, जिन लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसके चलते उन्होंने विवाद कर दिया। वो लोग कल भारी संख्या में कुछ 4-5 लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, दुकान के साथ मारपीट करी। इसमें एक उत्तराखंड की आंदोलनकारी बताई जा रही हैं, तो दूसरा एक व्यक्ति है जो खुद को क्रांतिकारी कहता है। भगवान जाने कौन सी क्रांति इन लोगों ने करी है और उन्होंने कौन सा आंदोलन लड़ा है, ये तो वही जानते होंगे। मगर उनकी हरकतें देख करके नहीं लगता है कि ये लोग कहीं से भी क्रांतिकारी हैं या किसी प्रकार के आंदोलनकारी हैं। हम आपको अंदर ले चलते हैं और आगे सीधा उन पीड़िता से मिलाते हैं जिनके साथ ये मारपिटाई हुई यहाँ पर। और मारपिटाई सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि लोगों का आरोप था कि प्यारी पहाड़न जो शब्द है, उस शब्द से उनकी आपत्ति थी। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या गलत था इस शब्द में जो उत्तराखंड की एक बेटी। यहाँ आपको बता दें कि ये रेस्टोरेंट किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उत्तराखंड की ही एक बेटी जो कि पौड़ी की रहने वाली हैं, उन्होंने खोला हुआ था। कोरोना काल में लंबे समय से बाजार बंद थे, कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, काम धंधे चौपट हो चुके हैं। ऐसे में अगर एक लड़की आत्मनिर्भर बनते हुए स्वरोजगार की तरफ कदम उठा रही है तो किसकी इससे भावना आहत हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और एक शब्द जिसका जो बड़ा प्यारा शब्द है, प्यारी पहाड़न। एक्चुअली अमूमन पहाड़ में प्यारू भुला, प्यारी भुली, ऐसे शब्द आम प्रचलित हैं और शुरू से सदियों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन प्यारी पहाड़न इतना कोई इसमें नज़र ही नहीं आता कहीं से कि इसमें कोई अश्लीलता होगी या कुछ गलत होगा। फिर क्यों किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोई इसमें सोची समझी साजिश है कि किसी के धंधे को बंद कराना है, किसी स्वरोजगार को बंद कराना है? सबसे बड़ी हैरानी की बात इसमें यह भी है कि जहां एक तरफ महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहीं एक महिला को कुछ लोग कथित गिरोह बना करके डराने धमकाने का प्रयास करते हैं, तो सारे के सारे जितने भी महिला संगठन हैं वो लापता हो जाते हैं। आइए सीधे हम लोग उनसे ही बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया अपडेट पर। आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है यहाँ पे, पहले तो ये बताइए कि ये आपकी अपनी दुकान है या रेंट पे है? ये रेंट पे। हाँ जी। यहाँ पे ये भी समझिए कि दुकान किराए की दुकान है। ये एक लड़की जो खुद स्वरोजगार अपना रही है, उसने छोटी सी दुकान खोली है और किराया दे करके। आपने कर्मचारी भी यहाँ रखे होंगे? हाँ जी। कितने कर्मचारी रखे हैं आपने? 4 है। 4 है। हाँ जी। कब शुरुआत की थी आपने इस दुकान की? 1 तारीख को। 1 तारीख। हाँ जी, 1 अगस्त। इसी 1 अगस्त। तो तब से क्या आप चला पा रही हैं दुकान को? कहाँ चला पा रही हूँ भैया, सब खराब कर रखा है। एक लड़के की वजह से सब कुछ खराब हो चुका है मेरा। वो लड़का, आप खुल के बताएं हमारे चैनल को। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में वो पहली बार यहाँ पे वो बंदा देखा है। वो अपने आप को आंदोलनकारी सुरेंद्र सिंह रावत, हाँ सुरेंद्र सिंह रावत, हाँ जी, ये नाम उसने मुझे बताया। हमारी ओपनिंग थी, मैं जस्ट बाहर खड़ी थी तो 2 पुलिस वाले वो अपने साथ लेके आया था। तो पुलिस वालों ने हमें बुलाया, फिर मैं बात करने गई। मैंने कहा हाँ जी सर। तो उन्होंने कहा कि इन भाई साहब ने हमें बुलाया। तो मैंने उन भैया से पूछा कि भैया क्या आप उसका खुद का वीडियो देख सकते हैं, वो खुद लाइव गया था। तो मैंने आप मेरे वीडियो कहा कि ये नाम अच्छा नहीं है, हमारी मातृशक्ति को गाली दे रहा है। मेरे सारे गेस्ट थे, मैं उस टाइम उनसे बात नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने इसलिए बोला कि भैया कोई बात नहीं, मैं नाम चेंज कर दूँगी, प्लीज़। नाम बदलने के लिए तैयार हो गए थे? मैं तैयार हो गई थी। मैंने उन्हें बोला मैं नाम चेंज कर दूँगी, आप प्लीज़ यहाँ पे से जाइए। मैं उसे कहा, उसे अपनी राजनीति का इतना कीड़ा उठा हुआ था कि वो सडनली वहाँ से घूम के आए, देखिए ये प्यारी पहाड़न, ये हमारी मातृशक्ति को गाली पड़ रही है, ये पड़ रही है, वो पड़ रही है। हाँ, वो नौटंकी करता है, ये हम जानते हैं। जिस बहन के साथ वो बदतमीजी कर रखी है, मैं मातृशक्ति नहीं हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है? इतनी बदतमीजी वो करके गया यहाँ पे से। फिर वो गया रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे ऐसे बेवकूफ़ों के फ़ोन मुझे आ रहे थे, पहाड़न शब्द गलत है,
इवन रिकॉर्डिंग्स है मेरे पे। ये नंबर कहाँ से उन लोगों के पास गया आपका? कोई भी प्रमोशन करने के लिए मैंने कोई भी हो ऑनलाइन पेज बनाता है, मैंने भी अपना ऑनलाइन पेज बनाया हुआ है क्योंकि मैं होम डिलीवरी वगैरह भी स्टार्ट करना चाहती, जैसे हमारे कॉलेजेस के बच्चे वगैरह होते हैं, और मैं ये चाहती कि जो मैं पहाड़ी व्यंजन जो मेरे स्पेशल है यहाँ का, जो मेरा स्पेशल है, जिस वजह से मैंने ये थीम दी हुई है, पूरी पहाड़ी थीम दी हुई है। सिर्फ खाना भी आप पहाड़ी परोसती हैं? पहाड़ी मेन मेरा पहाड़ी मोटो है, और उसके अलावा बाकी अदर व्यंजन भी हैं। तो इस क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी लुप्त हो रही है पहाड़ से, मैं खुद पहाड़ी की हूँ, मेरे गांव में खुद मंडवा नहीं मिल रहा, मेरे को बहुत दिक्कत हुई। तो उस चीज़ को मैंने बढ़ावा देने के लिए ये सब मतलब स्टार्ट किया, थीम मैंने उसी बेस पे दी। उस दिन से फिर मेरे को फ़ोन आने स्टार्ट हुए, लोगों को ये नहीं पता कि पहाड़न का अर्थ, ऐसे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं जिन्हें पहाड़न का अर्थ नहीं पता, ऐसे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं जिन्हें प्यारी का अर्थ नहीं पता। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, आपको कोर्ट में देख लेंगी, ये क्या तरीका होता है? आप मेरी उम्र देखिए, मेरे को कोर्ट की बात कह रहे हैं जो मैं ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकती। आज मुझे अपने खुद के उत्तराखंड के भाई के होते हुए मुझे थाने की शक्ल देखनी पड़ी है, जो कोई भी घर वाला किसी का भी हो कभी देखना नहीं चाहेगा। भगवान ऐसे किसी दुश्मन को भी ना ये चीज़ें दिखाए, जो मेरे को आज जितना। क्या उन्होंने अकेला ही आपके साथ मारपीटाई की? मार पिटाई तो उन्होंने सेकंड डे इवनिंग में करी। अच्छा, मारपीटाई भी आपके साथ हुई कल? मार पिटाई हुई है भैया, आप मेरा मेडिकल रिपोर्ट चेक करिए। जब सेकंड डे था, दिन में पहले यहाँ पे 3-4 लेडीजें आई, 2-3 लेडीजें आई, अपने साथ 2-3 जेंट्स लेके आई। वही लेडीजें आज दिन में भी आई थी। वो लेडीज कौन थी? वो किसी मुझे अपनी संगठन की बता रही थी कि हम संगठन से, आपको पता है संगठन पीछे पीछे एक दूसरे को जोड़ रहा है, कल के टाइम आपको यहाँ पे बोर्ड तोड़ा जाएगा, ये तोड़ा जाएगा, वो तोड़ा जाएगा, तब आप क्या करेंगी, ऐसा वैसा। मैंने कहा मैं देख लूँगी। मैंने कहा मेरे भी भाई हैं, अगर मैं गलत हूँ ठीक है, मैं इस चीज़ से पीछे हटूँगी, पर मैंने कहा मेरे भी कहीं ना कहीं मैं अगर गलत नहीं हूँ, अगर मेरी सोच गलत नहीं है, तो मेरे साथ भी खड़े होने वाले बहुत हैं। पहले आप बोर्ड उतारने को तैयार हो गई थी, लेकिन अब नहीं उतारेंगी? अब तो जिद वाली बात होगी भैया, अब तो जिद वाली बात इसलिए हुई है क्योंकि मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। आप भी सोच सकते हैं, लड़के पे उंगली उठती है 2 दिन बाद चलती है, एक लड़की पे जब उंगली उठती है ना तो जिंदगी भर याद रहती है। आपके इतना पूरा मार्केट, इतना क्राउड है यहाँ पे, आता जाता लोग तुरंत देख रहा है कि सबका नज़रिया तो मुझे नहीं पता, कौन किस नज़रिया से देख रहा है, कौन किस तरीके से अपलोड कर रहा है, कौन किस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे को तो नहीं पता ना। पर इंसल्ट तो करके गया वो मैंने उससे बोला, आप मेरा कल का वीडियो जो वायरल है, मैंने उससे बोला भाई तेरे को प्रॉब्लम थी तो आराम से आके मुझसे अंदर आके बात करता कि बोली बढ़िया नहीं लगनू चाहिए यार, कहीं ना कहीं कुछ गलत चाहिए समझान, ये तो मेरी बात वो क्या कहते हैं, मेरी बात वो रखता कि तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा मोटो क्या है समझता। पर ये अपनी क्रांतिकारी करना, इसको राजनीति में लाना, मेरा अपना व्यवसाय, मेरा तो खुद का व्यवसाय, इस चीज़ में राजनीति किस चीज़ की है? कि मैं ये कह रही हूँ भैया कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि आज मैं यहाँ पे 3 दिन से ये झेल रही हूँ। कोई आम लड़की होती ना अभी तक सुसाइड कर चुकी होती, जितना मेरे साथ ये सब एक वीडियो आपका देखा जो वायरल हो रहा है, उसमें आप गिर गई थी, शायद ट्रॉमा से बेहोश हो गई थी आप? हाँ जी, मैं कोमा से नहीं हुई थी, मेरे को मारा गया था। अच्छा, ये मारा किसने था आपको? गालियाँ भी पड़ी थी मेरे को, उसने, वो जो लड़का है उसने शटर, क्योंकि वो लड़का भाग रहा था ना, मैंने उसका हाथ पकड़ के मैं दुकान के अंदर लाई हूँ। वो इसलिए लेके आई हूँ कि भाई अब क्यों भाग रहा, जब बात करनी है बैठ के बात कर, हिम्मत है तो बैठ के बात कर। मैंने कहा बात को सॉर्ट आउट करता तू, अब तूने इतना तमाशा किया है तो तेरे को जवाब भी तमाशे से ही दिया जाएगा। अपनी बहन बोलते हो, मातृशक्ति बोलते हो, उत्तराखंडी बोलते हो, मैं उत्तराखंडी नहीं हूँ। बिल्कुल यही हमारा मुद्दा है। कल एक जो उसके साथ 2 लेडीज आई थी, भावना पांडे और दूसरी का नाम कुछ रावत है, परमिला रावत है, वो लेडीज है, कह रही कि बाहर के लोग हैं, सालों को उठवाना फिकवाना, ये कौन सी लैंग्वेज होती है? मैंने उनसे, आप मेरा वीडियो देखे, मैंने उनसे डायरेक्ट बोला, मैंने कहा आपके घर में बेटियां नहीं है, मैंने कहा आपकी माँ बहनें नहीं है, मैंने कहा आपको पता है कि माँ बहन की इतनी गंदी गालियाँ दी गई है ना भैया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी मैंने ये गंदी गालियाँ औरतें भी दे रही थी, औरतें ही तो दे रही थी, और देख रहे हैं आप, खुद को उत्तराखंड की हितैषी, खुद को उत्तराखंड की आंदोलनकारी कहने वाली औरतें खुद अभद्रता पर उतर आई और गाली गलौज दे रही हैं। हमारे सामने बैठी हैं वो पीड़िता जिनके साथ ये घटना घटी, जो अपना एक छोटा सा स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं उत्तराखंड में और कर रही हैं।
बखूबी उन्होंने करके दिखाया। एक उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। भावना पांडे ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है कि मैं तेरा रेस्टोरेंट बंद करवाऊंगी और मैं तुझे देख लूंगी, अब तू चला के दिखा। तो पुलिस ने आपकी शिकायत पे मुकदमा तो दर्ज किया है? हाँ जी, मैंने करा है, उसमें कार्रवाई भी हुई है, पर सिर्फ एक के खिलाफ हुई है जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसके खिलाफ तो कुछ हुई नहीं है, वो आजाद घूम रही है। मेरी गारंटी कौन? मुकदमा किसके नाम पे दर्ज हुआ? तीनों के नाम पे हुआ है, तीनों के नाम पे हुआ है जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है। परमिला ने भी निश्चित रहे, हमें अपनी उत्तराखंड पुलिस पर बहुत गर्व है और हमें विश्वास है कि उत्तराखंड पुलिस आपको बहुत जल्दी और सही न्याय आपको उत्तराखंड पुलिस दिलाएगी। इस बात का मैं बहन आपको भरोसा दिला सकता हूँ। सो मच भैया, आप लोग अगर साथ हैं तो मैं इस सोच को आगे ले जा सकती हूँ। बिल्कुल, हम हर उस उत्तराखंडी के साथ हैं जो आत्मनिर्भरता के साथ, स्वरोजगार के साथ जुड़ करके अपने उत्तराखंड की अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे आपने बताया कि आप उत्तराखंड का फूड भी यहाँ पर बेचना चाहती हैं, उसकी अपनी संस्कृति जो हमारा कल्चर है उसे बचाए रखना चाहती हैं, तो इसमें हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और मैं ही नहीं, सैकड़ों ऐसे युवा जो भी आपको देख रहे हैं वो सब आपके समर्थन में आगे आएंगे और सब आपको प्रमोट करेंगे। आप लोगों का ही साथ मुझे हिम्मत देगा और आप लोगों का ही साथ है कि मैं आज तीसरे दिन भी इस लड़ाई को लड़ रही हूँ। चिंता मत कीजिए, लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि ये कानूनन मामले हैं तो थोड़ी लड़ने को तैयार हूँ। अब आप निश्चित, मैं लड़ने को तैयार। पहले हम आपकी दुकान दिखाते हैं अपने दर्शकों को, छोटी सी, अभी फिर आपसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं आगे ये छोटी सी दुकान जिस पे इस बहन ने अपना रोजगार शुरू किया है। ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी शायद 12 फीट की ही दुकान होगी। यहाँ पर उन्होंने अच्छी आधुनिक मशीनें वगैरह भी लगाई हैं। 2-3 उन्होंने अपने साथी कर्मचारी भाई बंधुओं को भी रखा हुआ है ताकि औरों को भी रोज़गार मिल सके। लेकिन ऐसी महिला के साथ गलत हो जाना और बेवजह विवादों में उनको डाल देना अपने आप में आश्चर्यचकित करता है। 1 तारीख से उन्होंने इसका उद्घाटन किया है दुकान का, लेकिन अब तब से वो यहाँ पे व्यापार नहीं कर पा रही हैं। आप देख रही हैं वहाँ इनके परिचित बैठे हुए हैं दुकान पे, इनके आस पड़ोसी हैं जो इनकी मदद के लिए हैं। क्योंकि आपने बताया कि आज भी वो आई थी यहाँ पर आपसे लड़ने के लिए। आगे से आज भी आई, इसीलिए मेरे आस, आप देख रहे हैं बाहर जितने भी बैठे हैं, ये मेरी सारी आस पड़ोस की, मेरी भाभियाँ, मेरे सबसे रिश्ते नहीं है, सब मेरे समर्थन में यहाँ पे आई हैं। मैं सबको नहीं जानती पर मेरे साथ खड़े होने वो यहाँ पे आए, क्योंकि जब उन्हें पता चला मेरे साथ हाथापाई हुई है, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। भैया आप सोच सकते हैं कि मैं किन चीज़ों से, वो लोग आधे घंटे से इतने परेशान हो गए, मैं 3 दिन से ये चीज़ झेल रही हूँ। साथियों, जो आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक शेयर जरूर कीजिए अपनी बहन के लिए, अपनी बेटियों के लिए। कोई गिरोह बनाकर उत्तराखंड में इस तरह सक्रियता, इस तरह गुंडागर्दी नहीं फैला सकता, चाहे वो कोई भी हो, वो आंदोलनकारी हो चाहे कोई कथित क्रांतिकारी हो। किसी को ये हक नहीं एक बेटी को, एक बहन को इस तरह प्रताड़ित करने का। तो आप लोग एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से ही वीडियो सभी लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को असली सच पता लगेगा। अभी तक जो वायरल वीडियोस आप देख रहे हैं वो धक्का मुक्की का और उस मौका वारदात का है, जिसमें शायद स्थिति स्पष्ट सबको नहीं पता चल पा रही है कि आखिर हुआ क्या है। मैं जरूर कहूँगी, भावना पांडे का आप लाइव वीडियो देखिए कल रात का, उसने हमें बोला, उसने एलिगेंस लगाए हैं कि वहाँ पे जो बाहर की जनता है उन्होंने हमसे मारपीट की और पीछे से वो लाइव में कर रही है हाय। मारपीट ऐसी होती है भैया, मारपीट ऐसी होती है ना कि उठ नहीं पाते। हम उनको जानते हैं, उन्होंने पहले भी कई आरोप बड़े सभ्य व्यक्तियों पर उत्तराखंड में लगाए हैं और उसके बाद से वो मुकर भी गई उन बयानों से। शर्म इसी चीज की तो है, कुछ ऐसे टुच्चे लोगों की वजह से हमारा उत्तराखंड बदनाम हो रहा है। ऐसे ही लोगों की सोच की वजह से हमारा उत्तराखंड बदनाम हो रहा है और पहाड़ी लड़कियां इसीलिए पीछे हैं। जिस क्रांतिकारी की बात की जा रही है उसकी क्रांतिकारी के बारे में आपको बता दें कि ये वही व्यक्ति है जिसने उत्तराखंड की सबसे वरिष्ठ और सबसे बुजुर्ग दानदाता देवकी भंडारी जी, जिन्होंने कोविड काल में 10 लाख रुपए का दान दिया था, उनसे 5,000 रुपये प्रति माह उनकी मदद करने के लिए मांगे थे। जी हाँ, ये कोई आरोप नहीं है, इसका हमारे पास ऑडियो है और आप मेरी पर्सनल वॉल पे भी इस ऑडियो को देख सकते हैं। ये मेरे द्वारा ही वायरल किया गया था। तो बहन अब आप पीछे मत हटिएगा। मैं बिल्कुल नहीं भैया, आप लोग हैं मेरे उत्तराखंड के जो भाई हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, चाची ताड़ी, ज़्यादा भी आप लोग छो, अगर आप लोग मैं सपोर्ट कर दो तो तभी मैं ये रास्ता था चला सकन, तभी मैं अपर पहाड़ का नाम रोशन कर सकूं। बिल्कुल भूली, घबराने की कतई जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। आइए जरा बातें करते हैं। आपके अड़ास पड़ोसी, आपके मजसूब चिंतक लोग यहाँ आए हुए हैं। थोड़ा पीछे चलना। दीदी आप यहाँ बैठे हुए हैं इनकी सुरक्षा के लिए? हाँ भैया, सुरक्षा के लिए तो बैठे। आप एक बहन, एक हमारी जो बहन है, हमारी जो बहन है, हमें भारत ने मौलिक अधिकार दे रखा है भैया।
लेकिन जब हमारा अधिकार छीना जाता है हमें अच्छा नहीं लगता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये योजना मतलब हमें चलाई है, लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है, तो ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसी होनहार लड़की के साथ, ये हमारी लड़की के साथ भी कल के दिन हो सकता है। और ये लेडीज ही है यार, हमारे उत्तराखंड की लेडीज आ रही है, और कोई मतलब और जगह की लेडीज नहीं है वो। अगर हमारे इधर की लेडीज हमको ये काम करना नहीं पा रही है तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये लड़की, इसके साथ हम हर दम रहेंगे, हर समय रहेंगे, हर पल रहेंगे। और जो भी ये नाम है, इससे हमें बहुत मतलब खुशी हो रही है। ये नाम से, ये नाम हम तो चाहते हैं कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज, खान पान सब कुछ फिर ऐसी आए, लेकिन हमको ऐसी उठने नहीं देंगे। तो ये हमारे इधर की है, ये लेडीज ऐसे बाहर की नहीं है, बाहर के लोग कर ही नहीं सकते ऐसे। तभी हमारा उत्तराखंड पीछे हो रखा है, क्योंकि अपने ही लोग यहाँ पर टांग खींचते हैं और अपने ही लोग आगे नहीं बढ़ते। अगर ये बंद करवाते तो हम बोले कि हमें लिख के दो करके, और इसको मतलब प्रूव करो कि नहीं होना चाहिए। आप क्या लगती हैं इनकी? मैं कुछ नहीं लगती, लेकिन मैं जानती हूँ इनको, और हम अपने उत्तराखंड के साथ है, इसलिए मुझे बुरा लग रहा। और जो नाम लिखा है वो बहुत अच्छा है और हमें खुशी हो रही है। धन्यवाद आपका। आप भी आई हुई हैं दीदी यहाँ पर, कैसे देखती हैं आप इस मामले को? क्या आप भी ये मानती हैं कि उत्तराखंड की औरतें ही उत्तराखंड की दुश्मन हो गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ मैं। एक तरफ मोदी जी की एक अच्छी सोच है, प्रदेश की सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है बेटियों के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को जी हाँ, हमारे नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी नई घोषणा की है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। वात्सल्य योजना, महालक्ष्मी योजना, कन्या देवी, गौराधन, कई यहाँ पर महिलाओं के विकास के लिए तो किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ अराजक तत्व हिंदू संगठनों का नाम लेकर के ये इस तरह से बेटियों को, महिलाओं को अपने पैरों में खड़ा हो रही है ना, वो स्वावलंबी बन रही है, तो उनको जो है खत्म करने का प्रयास, क्योंकि इनका काम क्या है, उगाई। मुझे तो यही लगा, 2 दिन से मैं भी देख रही हूँ, उगाई का काम मुझे ऐसा लगा। आप मानती है कि ये उगाई करना चाहती थी? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा मुझे तो। बिल्कुल हो भी सकता है, क्योंकि जिनका नाम बताया जा रहा है क्रांतिकारी, उन पर पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं, उनका ऑडियो भी वायरल हुआ है। मतलब आप ठीक है, अगर आपको किसी चीज से ऑब्जेक्शन है तो आप उसको विनम्रता से, शालीनता से उस बात को रखिए। सबके उस जो जिससे आपको वो है प्रॉब्लम है, उसके सामने आप बात रखिए, भाई ऐसा मत करिए, ऐसा करिए। लेकिन आप लाइव चला रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, और आप 3 दिन से जो है उनको धमका रहे हैं, और पता नहीं कहाँ से उनको फोन आ रहे हैं, तो गलत है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मतलब उत्तराखंड की महिलाओं से असुरक्षित हो गई। आपने हिंदू संगठनों का नाम लिया, तो मैं भी एक हिंदूवादी व्यक्ति हूँ और हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो वो लोग हैं वो किसी हिंदू संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। हिंदू संगठन हमारा विश्व हिंदू परिषद इस तरह का कोई काम नहीं करता है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस समस्या को उनके संज्ञान में लाने की, ताकि वो आप लोगों की मदद के लिए आगे आ सके। परिचय ऐसे दे रहे हैं ना, अब हमें क्या पता, वो यहाँ पर आकर अपना परिचय इसी तरह दे रहे हैं। इसलिए अब संगठन भी बहुत ज्यादा हो गए, तो लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोल ली है संगठनों के नाम पे। तो आप लोग भी पहुँचे हुए हैं दीदी यहाँ पर अपनी बहन के समर्थन में। आप पड़ोसी हैं उनके? हाँ जी, मैं इनको 4-5 साल से जानती हूँ, और ये बहुत अच्छी लड़की, मेहनती लड़की, और जो इन्होंने जो ये रेस्टोरेंट खोला है, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि एक लड़की हो के वो इतना अच्छा काम कर रही है, जो कि और लड़कियों ने आज तक नहीं, लेकिन वो एक हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है हमारे आज की बच्चों के लिए। मेरी भी बेटी इन्हीं की उम्र की है, तो मुझे ये लगता है कि उसके लिए वो मतलब उनको नहीं वो टॉर्चर करे, हमें भी टॉर्चर करे। हमारे भी बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे वैसे वो है, और वो हमारे जैसे बच्चों के लिए प्रेरणा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि मतलब दूसरे को भी चैन से नहीं रहने देते। कुछ लेडीज जो हैं, लड़कियां जो आज आगे बढ़ना चाह रही, तो उनको इस तरह से मतलब ऐसा प्रेशर दे रहे हैं उनको, और इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं कि मतलब वो उनका मनोबल गिर जाए। तो भैया ये बहुत बुरी बात है, और हम इसके लिए हमेशा खड़े हैं। अगर कोई भी ऐसा कुछ करेगा तो हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, और एक महिला होने के नाते हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और उनको हर तरह से सहयोग देंगे हम। आप भी कहना चाहेंगे दीदी कुछ? आप लोग इनके पड़ोसी हैं, आप लोगों के सामने घटना हुई, तो आप लोग मदद के लिए आगे नहीं आए? एक बहन बेटी आप लोगों के सामने कोई बाहर से आके प्रताड़ित साथ में है, और हमने जो है रात भी जब यहाँ हंगामा हो रहा था, हम जब भी साथ में थे। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात मदद करेंगे, तो आगे भी ख्याल रखिएगा। आगे भी जी हम ही रहते हैं, दुकानदार सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, कोई ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, सभी रहते हैं। नाम कैसा लगा आपको दुकान का? कोई नाम हमें तो जी अच्छा लगा, और नाम जो है हमें तो अच्छा लगा, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, न किसी को कुछ नहीं है। उनको अच्छा नहीं लग रहा। एक बात
दुकान दिखा दो एक बार जाके। जी जी बिल्कुल, हमारे उत्तराखंडी ही उत्तराखंडी को टालते हैं, उनको काटने हैं। बिल्कुल गेम कौन जीत रहा है? बाहर के जीत रहे हैं। हमारा गढ़वाल में एक भी गेम नहीं जीत रहे। क्यों नहीं जीते? वीडियो के पीछे पड़े हैं। वीडियो के पीछे हम औरतें पड़ी है, हम माँ ही पड़ी है, इसीलिए हमारा देश पीछे हो रखा है, हमारा गढ़वाल। तो आज हम आपको लेके आए थे प्यारी पहाड़न रेस्टोरेंट पे, जिसके विवाद से पूरा सोशल मीडिया पिछले 2 दिनों से पटा पड़ा है, जहां आरोप लगाए गए कुछ लोगों की कि भावनाएं आहत हुई। ऐसा इस पूरे वीडियो में, इस पूरे नाम में ऐसा कहीं कुछ नहीं है जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। जानबूझकर इस विषय को उठाया गया, किसी के द्वारा कोई साजिशन ये सब कुछ किया गया है। ये जो भी कुछ होगा इसकी जांच तो अब उत्तराखंड पुलिस जरूर करेगी और पीड़िता को न्याय जरूर देगी। बाकी साथियों, आपसे हम पुनः अपील कर रहे हैं कि इस बहन, इस हमारी बेटी, ये कोई बाहर के नागरिक नहीं है, ये उत्तराखंड की बेटी है। इसके को न्याय दिलाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी बने रहें हमारे संग और देखते रहें न्यूज़ इंडिया अपडेट।